प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर का प्यार चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं सुरक्षित हैं, मगन हैं, आनंदित हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं, वो हमें सुरक्षित और आनंदित रखने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी भी छोड़ते नहीं हैं, हमें कभी त्यागते नहीं, हमारे साथ रहते हैं। आमीन। तो मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही गंभीर मैसेज शेयर करने वाली हूँ। कृपा करके अंत तक आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको जो है आज का मैसेज समझ में आएगा। स्किप ना करें, तभी परमेश्वर का वचन जो है आपसे बातचीत करेगा। हमारी जो उन बातों को लेके गलत थॉट्स जो है, हमारी गलत सोच है, उसको परमेश्वर चेंज करने की कोशिश करेंगे। आज के मैसेज के द्वारा आप लोगों के जीवन में बदलाव को देखने को मिलेगा। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के बीच में आज वेश्या के बारे में बताने जा रही हूँ। एक वेश्या के जीवन को परमेश्वर ने कैसे चेंज किया, कैसे बदल के रख दिया। मेरे प्रियो, वेश्या की जो ज़िंदगी है, बहुत ही ज़्यादा लोग उससे नफ़रत करते हैं। कोई उससे बातचीत नहीं करेगा, कोई उसको फ्रेंड नहीं बनाएगा, है ना। अगर वो एक रास्ते से आ रही है तो दूसरे रास्ते जाना पसंद करेंगे, बट उस रास्ते से जाना नहीं पसंद करेगी। क्यों? क्योंकि वो वेश्या है। अगर हम उससे बातचीत करेंगे तो हमारे, है ना, लोग हमें भी गलत समझेंगे। ऐसी हमारी सोच होती है मेरे प्रियो, है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ऐसी ही एक लड़की थी जो कि घर चलाना उसको मुश्किल था। उतने पैसे उसको इधर उधर काम करके नहीं मिल पाते थे जिसकी वजह से घर चलाया जा सके। तो उसने वेश्या का काम जो है अपनाया। वेश्या के काम में मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ लड़कियों को ज़बरदस्ती डाला जाता है, कुछ लड़कियों को धोखे से उस काम में ढकेला जाता है, और कुछ लड़कियां जो है अपनी मर्ज़ी से उस काम की ओर अपनी कदम को बढ़ा लेती हैं। जब देखती हैं कि कहीं आसपास से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, किधर से हमें उतने पैसे नहीं आ रहे जो कि हमारा खर्चा चलाने के लायक है, जो हमारा घर चलाने के लायक है, जब उन सभी चीज़ों से वो हार जाती हैं तो इस गंदे से काम में, घृणित काम जिसको समझा जाता है, उधर अपना कदम बढ़ा लेती हैं। ऐसे ही एक बहन जो कि वेश्या का काम करती थी, वेश्या थी। तो मेरे प्रियो, वो अपना जो है वेश्या का काम अच्छा काम नहीं है, बहुत घृणित है, बहुत ही गंदा काम है ना, बहुत ही गलत है। और आप लोगों को बता दूं कि जो अगर हमारे सोसाइटी में, अगर हमारे इर्द गिर्द कहीं कोई वेश्या है, अगर ये इस काम में है, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा, इवन उसके फैमिली से किसी से भी बात नहीं करेगा, उसके बच्चों से कोई बात नहीं करेगा। कोई भी लेन देन बंद कर देंगे, बातचीत बंद कर देंगे। अगर वो एक रास्ते से आ रही है तो दूसरे रास्ते से जाना पसंद करेंगे, बट उस रास्ते से नहीं जाएंगे, है ना, उसकी तरफ देखना बंद कर देंगे। मेरे प्रियो, ऐसा हम लोग सोसाइटी वाले लोग जो है उसके साथ बिहेव करना शुरू कर देते हैं। एक ऐसे ही लड़की वेश्या का काम कर रही थी, अपना घर परिवार चला रही थी, और एक दिन किसी ने उसको बोला कि वो लड़की बोली कि मैं ये काम करती हूँ, घर अच्छा चल रहा है, घर का खर्चा सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट मेरे घर में जो है ना, शांति नहीं है। तो किसी ने उसको बताया कि अगर तुझे शांति चाहिए अपने जीवन में तो तू चर्च में जा और प्रार्थना करवा, तेरे जीवन में शांति आएगी। तो जब वो जाती है, चर्च में जाती है, चर्च का नाम सुनती है, तो वो थोड़ा घबरा जाती है कि कैसे जाऊंगी, क्या लोग वहाँ पे मुझे आने देंगे। पर फिर भी ये सब कुछ सोचने के बावजूद भी वो उस चर्च में जाती है, और जाने के बाद वहाँ पे परमेश्वर का वचन सुनती है। और वचन जब सुन लेती है, उसके बाद लास्ट में वो पास्टर जी से बात करती है कि पास्टर जी, मैं एक वेश्या हूँ, क्या मैं चर्च में आ सकती हूँ? अगर मैं वेश्या हूँ तो क्या आप अलाउ करोगे मैं चर्च में आऊँ? तो पास्टर जी ने बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप कोई भी हो, अगर आप चर्च में आना चाहते हैं, आप आइए, परमेश्वर का वचन सुनिए। तो उस समय परमेश्वर के दास ने, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि नहीं तू ये सब काम करना बंद कर, तभी तू चर्च में आ सकती है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। कुछ लोग होते हैं ना, परमेश्वर में चलते हुए, जब परमेश्वर ने, वो कितना उनकी पिछली की ज़िंदगी अगर देखा जाए, कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, कितना भी बुरे कामों से निकल के क्यों ना आए हो, अगर जब वो परमेश्वर में आ जाते तो खुद को एकदम स्वर्गदूत समझने लग जाते, एकदम धर्मी परमेश्वर ने उनको बना दिया है। बट ऐसा नहीं, यीशु मसीह से बढ़ के खुद को समझने लग जाते। ऐसे गलत काम करने वालों से वो बात करना नहीं पसंद करेंगे, उनको देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए वो औरत, जो लेडी थी, वो थोड़ी घबराई हुई थी। उसने पूछा कि क्या मैं चर्च में आ सकती हूँ? तो पास्टर जी ने कहा, क्यों नहीं आ सकते, आप चर्च में आइए, परमेश्वर का वचन सुनिए।
उस पास्टर जी ने उसको अलाउ किया कि परमेश्वर के दास ने उनको बोला, लड़की को, कि आप चर्च में आ सकती हैं, परमेश्वर का वचन सुन सकती हैं, आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस जगह पर आई हैं ये जगह हमारी नहीं है, ये जगह उस खुदा की है। तो जब परमेश्वर के दास ने उससे ये बात कही तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने उस लड़की से, वेश्या लड़की से किसी ने इतनी इज्जत से बात की है। क्योंकि मेरे प्रियो, वेश्याओं से कैसे बात किया जाता है, कैसे बिहेव किया जाता है, बखूबी आप लोग जानते हैं। कोई इज्जत नहीं देता है ना। ऐसे समझा जाता है कि मतलब कि एकदम गिरा हुआ, नकारा, तुच्छ समझते लोग उसको, है ना। तो पर जब परमेश्वर के दास ने उस वेश्या लड़की से ऐसे इज्जत से बात किया, सिस्टर जी करके बात किया, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और खुश होके वो घर चली गई। और उसके बाद पास्टर जी ने उसको ये नहीं बोला कि तुझे नहीं, तू वेश्या का काम कर रही है, इसको छोड़ दे, क्योंकि जिस हजूरी में तू आती है वो पवित्र है और पवित्र परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। ये सब वेश्या का काम तू करते हैं, यहाँ पे मत आया कर, पहले अपने आप को शुद्ध कर, पहले अपने आप को पवित्र कर, तभी तू यहाँ पे आ सकती है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर के दास को पता है कि ज़िंदगी बदलने वाला मैं नहीं हूँ, वो परमेश्वर है। मन को परिवर्तन करने वाला मैं नहीं हूँ, वो खुदा है। जब उनका टाइम आएगा वो सच में किसी का भी जीवन, परमेश्वर अगर किसी को भी एक नज़र देख ले, उसका ज़िंदगी बदल जाती है। परमेश्वर के दास को ये सारी बातें पता थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि सिस्टर आप संडे आइए, परमेश्वर का वचन सुनिए। वो सिस्टर जाती है, वेश्या जो लड़की थी वो गई अपने घर पे परिवार को बताया कि अपनी फैमिली को बताया कि मेरे साथ चर्च में बहुत इज्जत सम्मान मिला है, बहुत अच्छे से मेरे से बात किया है। उसके बाद क्या, वो संडे टू संडे चर्च में आने लगी और परमेश्वर का वचन सुनने लगी। और कुछ हफ्तों के बाद वो फिर आती है और परमेश्वर के दास से बातचीत करती है। कहती है कि पास्टर जी, पहले मैं गलत काम करती थी, है ना, ये जो वेश्या का काम करती थी, मुझे कुछ भी एहसास नहीं होता था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, सिर्फ पैसे की धुन में कर रही थी, फैमिली को चलाना है, पैसा कमाना है। बट अब जब मैं जाती हूँ ना, मुझे गिल्टी फील होता है, बहुत बुरा लगता है, मुझे खुद से घिन आती है, मुझे खुद से नफ़रत होने लगी है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया था उस सिस्टर के। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इंसान की नज़र, देखने का नज़रिया, इंसान की सोचने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अलग है परमेश्वर के सोचने और परमेश्वर के देखने से। परमेश्वर हमारे चेहरे को, मैं बार बार बोलती हूँ, परमेश्वर हमारे रंग रूप को, परमेश्वर हमारे चेहरे को, परमेश्वर हमारी एजुकेशन को नहीं देखते, परमेश्वर हमारे दिल को देखते हैं। एक वेश्या पकड़ी गई थी गलत काम करने वक्त, आप लोगों ने वचन में पढ़ा होगा। लोगों ने पकड़कर यीशु मसीह के सामने लेकर आए, बोले कि पथराव करके इसको मार दें, क्योंकि ये गलत काम करते हुए पकड़ी गई है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं पवित्र हूँ, इसको मेरे से दूर रखो, उधर ही ले जाके मार दो, फेंक दो, जो करना है करो, बट मेरे से दूर रखो, मैं पवित्र हूँ। क्या यीशु मसीह ने ऐसा बोला? नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर वेश्या को बेटी कह के बुलाया है। उन्होंने बोला है कि लोगों से बोला कि अगर किसी ने, जो भी ऐसा कोई है जिन्होंने कभी गलत काम नहीं किया है, जो भी निष्पाप है, पहला पत्थर उठा के मारे। तो कोई भी वहाँ पे रुका नहीं, वो अपने घर को चले गए। वहाँ पर भी यीशु मसीह ने उस वेश्या के साथ कितना इज्जत सम्मान से बात किया। और उसके बाद हमें पूरा विश्वास है कि उसके जीवन जो है बदल गया। उस वेश्या का वो सब कुछ गलत काम करना छोड़कर वो भी प्रभु के पीछे हो ली होगी, है ना। तो मेरे प्रियो, ये जो वेश्या के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जब इसके मन में, परमेश्वर ने उसके मन को बदला, परमेश्वर ने उसके हृदय को बदला, परमेश्वर ने उसको एहसास दिलाया, पवित्र आत्मा ने कायल किया कि नहीं, जो तू कर रही है वो गलत कर रही है, तो इसे छोड़ दे। तभी पहले वो प्रभु में आने से पहले वो वेश्या का काम करती थी, उसे कोई गिल्टी फील नहीं होता था, कुछ भी ऐसा एहसास नहीं होता था कि मैं बुरा काम कर रही हूँ। बट जैसे वो परमेश्वर की हजूरी में आने लगी, परमेश्वर का वचन सुनने लगी, जैसे परमेश्वर का वचन उसके जीवन में अंदर कार्य करना शुरू हुआ, परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में कार्य करनी शुरू होगी, मेरे प्रियो, उसका जीवन चेंज हो गया और उसको गिल्टी महसूस होने लगी कि मैं ये बुरा काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे
किसी ने उसको ऐसे नहीं बोला कि नहीं तू ये काम छोड़ दे। परमेश्वर ने उसके मन में कार्य किया, परमेश्वर ने उसके हृदय में कार्य किया, परमेश्वर ने उसके जीवन को चेंज किया, क्योंकि हमारे जीवन को, हमारे मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं मेरे से ये काम नहीं छूट रहा, मेरे से ये गलत है, नशा करना गलत है, हमें पता है बुरा है हमारे सेहत के लिए, बट हमसे हो नहीं पा रहा है। जैसे वेश्या परमेश्वर की हजूरी में जाती, परमेश्वर का वचन सुनती, किसी ने कुछ नहीं किया, उसने अपने आप, उसने वो जो रास्ता उसने अपनाया था उसको छोड़ा और परमेश्वर के पीछे हो ली। अब वेश्या की ज़िंदगी को परमेश्वर ने बदल दिया। जो काम वो करती थी उसने वो छोड़ दिया और अपनी सही ज़िंदगी जीना शुरू कर दी। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है आप लोगों के बीच में मैं पढ़ना चाहूँगी। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय जब हम 32 वचन पढ़ते हैं, लूक 5:32, इसमें लिखा है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। यीशु मसीह जो थे वो पृथ्वी पर उन्होंने इसीलिए आए, हम लोगों के लिए लेकर आए। हम जो पापी थे और दलदल की कीच में फंसे हुए थे, गंदगी में जी रहे थे, परमेश्वर ने उसमें से हमें बचाने के लिए, उस पाप की ज़िंदगी से बाहर निकालने के लिए प्रभु ने मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी के ऊपर आए, ताकि हम लोग बच जाएं। प्रभु ने अपना खून का एक एक कतरा तक बहा दिया। किसके लिए बहाया? हम लोगों के लिए, पापियों के लिए। हमारी ज़िंदगी, हम लोग आज किसी को पाप में पड़ा हुआ देखते तो हम नफ़रत करने लग जाते हैं उससे। परमेश्वर कभी नफ़रत नहीं करते। परमेश्वर पापियों से नफ़रत नहीं करते हैं। ध्यान से सुने मेरा वचन, परमेश्वर जो है वो पापियों से नफ़रत नहीं करते हैं, पाप से नफ़रत करते हैं। पाप से परमेश्वर नफ़रत करते हैं, पापियों से नहीं। परमेश्वर पापियों से बहुत प्यार करते हैं मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ, मैं पापियों के लिए आया हूँ। और जो आजकल के लोग बोलते हैं कि तुम्हारा यीशु मसीह खुद को नहीं बचा सका, क्रूस के ऊपर चढ़ गया, है ना, तो उन लोगों के लिए आज का मैसेज है, मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिस पाप में, जिस दलदल की कीच में हम लोग फंसे हुए थे, वहाँ से बाहर निकालने के लिए प्रभु ने क्रोस के ऊपर अपनी जान को दिया, लहू का वो कतरा बहा दिया, ताकि हमारे जीवन से वो पाप, वो गंदगी बाहर निकल जाए, हम शुद्ध हो जाएं और प्रभु के पीछे हो लें। मेरी प्रिय, परमेश्वर का वचन जैसे बोला गया है, बहुत सारे अपने आप को धर्मी मानते हैं, बहुत सारे अपने आप को पवित्र बोलते हैं, है ना, पापियों से नफ़रत करते हैं, पर परमेश्वर पापियों से नफ़रत नहीं करते हैं। परमेश्वर पापियों से प्यार करते हैं और वो स्वर्ग को छोड़कर धरती पे इसीलिए आए ताकि पापियों का जीवन जो है नाश होने से बच जाए। ये जो वेश्या की जो स्टोरी बताई, ये कोई स्टोरी नहीं है, रियल है। ये असली में एक वेश्या लड़की जो जिसका जीवन परिवर्तन हुआ, उसको किसी ने फोर्स नहीं किया कि नहीं तू ये काम करना छोड़ दे, किसी ने उसको ज़बरदस्ती नहीं किया, किसी ने उसको बोला नहीं ये काम छोड़ने के लिए। उसको स्वयं परमेश्वर ने उसके हृदय में डाला कि जो तू कर रही है गलत है। परमेश्वर उस वेश्या से नफ़रत नहीं करते थे, उसके कामों से नफ़रत करते थे, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफ़रत करते हैं, पापियों से नहीं। परमेश्वर उसको प्यार करते थे। परमेश्वर उसको देख रहे थे, अपनी बेटी के रूप में देख रहे, ये मेरी बेटी है, और परमेश्वर ने उस गलत काम से उसे बाहर निकाला। मेरे प्रियो, आज लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं? आप लोग कैसा भी काम कर रहे हैं, लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो कोई मायने नहीं रखना अपने जीवन में। कि नहीं, लोग मेरे लिए बुरा बोलते हैं, नकारा समझते हैं, मुझे तुच्छ समझते हैं, है ना, मेरे बारे में बुरा बोलते हैं। लोगों की तरफ ध्यान मत दें, परमेश्वर की तरफ ध्यान दें। परमेश्वर की नज़र में आप क्या हैं? परमेश्वर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? परमेश्वर के मन में आपको लेकर क्या योजना है मेरे प्रियो? वो मायने रखती हैं वो बातें। परमेश्वर के मन में उस वेश्या लड़की को लेकर क्या योजना थी? परमेश्वर के मन में उस लड़की को लेकर क्या सोच था? परमेश्वर उसके जीवन में क्या देख रहे थे? वो बातें मायने रखती हैं। इंसान की बातें मायने नहीं रखती, है ना। इंसान तो कुछ भी सोचता है, कुछ भी बोलता है। अच्छे व्यक्ति को भी वो बुरा बना देगा इंसान, क्योंकि ये जो जुबान है ना, जीभ है जिसको बोलते हैं, इसमें कोई हड्डी नहीं है।
जिधर भी मोड़ोगे मुड़ जाएगी। बिना कुछ सोचे समझे इंसान दूसरे इंसान पे दोष लगाता है, बुरा भला बोलता है ना। बहुत कुछ ऐसा तुच्छ समझते हैं, नहीं ये ऐसा है, ये वैसा है, नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह तो कितना पवित्र है, वो तो वेश्या को अपने करीबी में भी नहीं आने देंगे। कहते कि दूर रखो, क्योंकि मैं तो परमेश्वर की जितना पवित्र कौन है, कोई भी नहीं है। पर परमेश्वर उस वेश्या को अपनी बेटी के रूप में उन्होंने देखा, बेटी कह के बुलाया। तो हम और आप लोग कौन होते हैं किसी पापी के जीवन को देखकर उसे नकारने वाले, तुच्छ समझने वाले? नहीं, मैं इससे बात नहीं करूँगी, मैं इससे बात नहीं करूँगी, ये तो ऐसी है। अगर मैं इससे बात करूँगी तो लोग मुझे भी वैसे समझेंगे कि मैं भी वही हूँ। परमेश्वर ऐसा नहीं समझते मेरे प्रियो। परमेश्वर की नज़र में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इज्जत है। बहुत सारे लोग हैं, मेरे भाई और बहन जितने भी हैं, कईयों ने प्रार्थना विषय मुझे दिया। उन्होंने बताया कि सिस्टर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, हमें लोग तुच्छ समझते हैं, हमें नकारा समझते हैं, हमें बहुत बुरी बुरी बातें बोला जाता है। इवन आसपास के तो बोलते बोलते हैं, घर के फैमिली वाले भी उनको बोलते हैं। मैं आप लोगों के लिए, जिन्होंने मुझे ये कमेंट करके ऐसा बोला है प्रार्थना करने के लिए, आप लोगों के लिए मैं बता दूं, परमेश्वर आपको उस नज़र से नहीं देखते जैसे आपकी फैमिली, आपके आस पड़ोस देख रहे हैं। परमेश्वर की योजना आपको लेकर बहुत बड़ी है। परमेश्वर जिस नज़रिए से आपको देखते हैं, परमेश्वर आपके बारे में जो सोच रहे हैं, परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाई है वो बहुत बड़ी है। इंसान कभी नहीं समझ सकता, है ना। तो आप लोग चिंता मत करें, कभी निराश मत हो, कभी हताश मत हो कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे से सब नफ़रत करते हैं, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मेरे को हमेशा ठुकराया जाता है, मैं इसी लायक हूँ। अपने आप को कोसना बंद करें, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में आप एक अनमोल हीरा हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में पाएं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि चक्कर देखो यहोवा कितना भला है। एक बार परमेश्वर के प्यार को चख के देखो, परमेश्वर के उस प्यार को अपने जीवन में आने दो। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ी योजना को लेकर आएंगे। परमेश्वर जो आपसे चाहते हैं करवाने के लिए वो करवाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पापियों के लिए ही जगत में आए हैं ताकि पापी लोग बचाए जाएं। हम लोगों के लिए उन्होंने इतना दुख सहा ताकि हम लोग धर्मी बन जाएं, है ना, हम लोग ठीक हो जाएं, हम लोग पाप से बाहर आ जाएं। मेरे प्रियो, कभी निराश मत होना, कभी भी हताश मत होना, कभी परेशान मत होना। कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी बातें ताने सुनने को मिले, इग्नोर करें। परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं उसकी तरफ फोकस करें और आगे बढ़ें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जय मसीह की।